हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GKGS मस्ती 2.0 पर। आज हम लोग एक नए वीडियो में बहुत ही एक छोटे से टॉपिक को पढ़ेंगे और वह महत्वपूर्ण टॉपिक है बौद्ध संगतियाँ। बौद्ध संगतियाँ जो कोई भी एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाता है। दोस्तों, सड़क और शिक्षक दोनों एक जैसे होते हैं। सड़क और शिक्षक दोनों एक जैसे होते हैं जो दूसरे व्यक्ति को अपने मंजिल तक पहुंचा देते हैं, लेकिन सड़क और शिक्षक जो है उसी जगह रहते हैं। तो चलिए हम एक नए जुनून के साथ बौद्ध संगतियाँ को पढ़ेंगे और बौद्ध संगतियाँ क्या है इसके बारे में समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए, बौद्ध संगतियाँ का तात्पर्य उस संगोष्ठी या सम्मेलन या महासभा से है जो बौद्ध संगति का तात्पर्य उस संगोष्ठी या सम्मेलन या महासभा से है जो महात्मा बुद्ध के परिनिर्माण के अल्प समय के पश्चात से उनके उपदेशों को संग्रहित करने, उनका पाठ वाचन करने आदि के उद्देश्य से संबंधित थी। यह जो थी ये बौद्ध महात्मा बुद्ध के परिनिर्माण से संबंधित था। इन संगतियों को प्रायः धम्म संगति भी कहा जाता है। चलिए, संगति का अर्थ होता है साथ साथ गाना। इतिहास में 4 बौद्ध संगतियों का उल्लेख किया गया। इसमें बौद्ध संगतियाँ कहाँ हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे, कब हुआ, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि बौद्ध संगति का तात्पर्य क्या होता है। उस संगोष्ठी या सम्मेलन महासभा से है जो महात्मा बुद्ध के परिनिर्माण या उनके अल्प समय के पश्चात से उनके उपदेशों का संग्रहित करके उनके पाठ वाचन आदि के उद्देश्य से संबंधित थी। इन संगतियों को प्रायः धम्म संगति भी कहा जाता था। और संगति का अर्थ होता है साथ साथ गाना। और बौद्ध संगति कितने हुआ, 4 हुआ। अब समझते हैं हम 4 बौद्ध संगति जो हुआ था वो कहाँ हुआ था और उस समय अध्यक्ष कौन थे और किसके शासनकाल में हुआ था। अब ट्रिक में पढ़ेंगे और ट्रिक के साथ भी पढ़ेंगे और वैसे भी पढ़ेंगे जिस तरह से हमको याद हो जाए। चलिए देखते हैं बौद्ध संगतियाँ। प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ था वो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगति। और द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था 383। तृतीय हुआ था 255 ईस्वी पूर्व में। चतुर्थ हुआ था ईस्वी की प्रथम शताब्दी में। तो 483, 383, 255 ईस्वी की प्रथम शताब्दी, ये 4 संगतियाँ। 483, 383, 255 ईस्वी पूर्व और ईस्वी की प्रथम शताब्दी। तो प्रथम आपको याद रखना है, प्रथम हुआ 483, द्वितीय हुआ 383 सब में ईस्वी पूर्व, और तृतीय हो गया 255 ईस्वी पूर्व और चतुर्थ हो गया ईस्वी की प्रथम शताब्दी। इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग, अब प्रथम बौद्ध संगति के समय कौन स्थान कहाँ था तो ये याद रखेंगे। प्रथम बौद्ध संगति का स्थान था राजगिरी। कहाँ था? राजगिरी, जिसको राजगीर भी कहते हैं। और द्वितीय जो था बौद्ध संगति का स्थान वैशाली था। कहाँ था? वैशाली। और तृतीय जो था वो पाटलिपुत्र था। और चतुर्थ जो था वो कुंडलवत कश्मीर था। इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। वो ट्रिक है रावे पाको, हम याद रख सकते हैं रावे पाको, ये इसका ट्रिक हो जाएगा रावे पाको। तो इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। रा से क्या हो जाएगा? राजगिरी। वे से क्या हो जाएगा? वैशाली। पा से क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र।
और कु से क्या हो जाएगा कुंडलवन, कु से क्या हो जाएगा कुंडलवन। तो इस तरह से हमको याद रखना है। चलिए राबे पाको, रा से राजगीर, वे से वैशाली और पा से पाटलिपुत्र, कु से कुंडलवन कश्मीर। तो ये हो गया आपका जगह। अब चलते हैं किसका शासनकाल था। तो शासनकाल था अजातशत्रु का। प्रथम बौद्ध संगति में किसका शासनकाल था अजातशत्रु का, और द्वितीय था कालाशोक का, और तृतीय था अशोक का, और चतुर्थ था कनिष्क का। इसको भी हम लोग ट्रिक से सीखेंगे। आ का आक, आ का आक, अ से हो जाएगा अजातशत्रु, का से कालाशोक, अ से अशोक और क से कनिष्क। इस स्तर से हम याद रख सकते हैं आ का आक। अब चलते हैं अध्यक्ष। तो प्रथम बौद्ध संगति के समय अध्यक्ष जो थे वो कौन थे महाकश्यप थे, और द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे सवाकामी थे, और तृतीय अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस्ल, और चतुर्थ थे वसुमित्र। तो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। हम आपको बताएं जो ट्रिक क्या होता है, राबे पाको, रा से क्या होता है इसे याद रखिएगा, रा से राजगिरी, वे से वैशाली, और पा से पाटलिपुत्र, और कु से कुंडलवन। क्या हो जाएगा राबे पाको। इस तरह से हम ट्रिक बना सकते हैं। अब दूसरे स्तर से हम समझेंगे जो किसका शासनकाल था। तो अ का अ क, यानी अ से अजातशत्रु, का से कालाशोक, अ से अशोक और क से कनिष्क। इस स्तर से हम याद कर सकते हैं। तो इसको पूरा देखिए और अच्छे से याद कर लीजिए। ट्रिक के माध्यम से मैंने बता दिया है।